और माना यह जा रहा है जिससे गले मिलकर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद से, चूंकि दोनों नेता इस वक्त जापान के हिरोशिमा में हैं, G7 की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, कहा जा रहा है कि इस मुलाकात से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसको एक नई ऊर्जा मिलती हुई। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। गर्मजोशी से स्वागत किया, दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और द्विपक्षीय वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच में। अमेरिका एक तो इंटरेस्टेड ही नहीं पाकिस्तान में इस वक्त, बिल्कुल। दूसरा उसमें मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के इस वक्त रेडार पे पाकिस्तान ना है, ना उन्हें चाहिए, और उनको कोई जरूरत हुई भी तो आपसे नहीं वो पूछेंगे। वजह ये है कि वो भारत को नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बल्कि इस वक्त मैं बताऊंगा आपको कि हाउ दे आर टेकिंग देयर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को, लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन, मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। और खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सैनिटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले, लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने G7 की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा थैंक यू बोला है। देखिए, जब तक आप लोग किसी के साथ में जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे, जब तक डायलॉग आपका बंद हो जाएगा, तो आप किसी के बारे में कैसे भी ख्याल आप अपने मन में बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हो सकता है कि आज हम लोगों के लिए भी कोई ख्यालात बनाए होंगे आप लोगों ने, लेकिन जब तक अब डायलॉग की बातचीत नहीं होगी तब तक आपको मेरे बारे में, मुझे आप लोगों के बारे में, मुझे किसी पाकिस्तानी के बारे में, हमें यहाँ पाकिस्तानियों के लिए भी खूब कहा जाता है कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। इसी तरह से हमारी आरएसएस को सिर्फ बदनाम करने के लिए कोई आरएसएस का संगठन या कोई भी आरएसएस का पदाधिकारी या कोई भी देश का ऐसा नेता, हमारे नेता कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिमों के ऐसा कहीं कोई बात नहीं है किसी भी चीज में, जो मीडिया के द्वारा और इंटरनेशनल मीडिया में सिर्फ जब से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है उसको बदनाम करने के लिए कुछ लोग रहते हैं जी, समाज में, सभी समाजों में रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो इनको बदनाम किया जाए और इन लोगों को एक तरफ वोटिंग के लिए उकसाया जाए। तो ऐसा मैं समझता हूं कि ये बहुत इंटरनेट का जमाना आ गया है, इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा है, और जो कुछ ही सालों में इंडिया ने बहुत जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है, उस रफ्तार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस रफ्तार को रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी रफ्तारों से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना भारत कभी रुका है, ना कभी रुकेगा, और ना मुस्लिम्स भी यहाँ पे सेफ हैं, और ना कभी मुस्लिम भी इंडिया के लिए काम करने के लिए रुके हैं और ना कभी रुकेंगे। ये हम लोगों की एक खूबसूरती है, उसी से जो सभी समाजों से बनके एक इंडिया बनाया जाता है। और आज हम लोग यहाँ आपसी भाईचारा और आपसी सद्भाव संभाव के साथ में हम लोग सब जने आपस में मिलजुल के सभी के त्योहार हम लोग खुशियों से मनाते और मनाते चले आएंगे। पाकिस्तानियों को ना आरएसएस जो है ना फोबिया है, हम कभी मिले नहीं है, ज्वाइन नहीं किया है, उनकी एक हिस्ट्री नहीं देखी है। अगर देखा जाए तो उनको 97 इयर्स ओल्ड हो गए हैं, 1925 की इसकी फॉर्मेशन है और ये इंडिया और पाकिस्तान की अलहदगी से पहले की है, और बहुत से बड़े बड़े लीडर ने इनको ज्वाइन किया। और आज इंडिया के जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो वो आरएसएस से आते हैं। और आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गली मोहल्ला, फिर इलाका, फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ये कनेक्टिविटी बढ़ाती है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट किया है इस वजह से हम इनको हेट करें कि भाई मुसलमानों को कहीं दबा दिया। अगर आरएसएस, जब मैं इसको स्टडी करी थी तो मैंने देखा कि बहुत से मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इनका काम होता है खिदमत खल्क करना, और इतने जो भी इसको ज्वाइन करता है बेसिकली उसको इतना ये पॉलिश कर देते हैं कि ना तो वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनता है, मतलब उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी बन जाता है, मैंने जितना इसको सर्च किया है। और इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे, देखिए आरएसएस पहले की मौजूद थी, लेकिन वो हमेशा हिंदुस्तान, मतलब अपने अखंड भारत को उन्होंने हमेशा प्रमोट किया है। पाकिस्तान जब बना था तो आरएसएस के संगठन यहाँ नहीं रहे, वो उधर ही रहे, इंडिया में ही रहे।
मतलब वो अखंड भारत में बनी, वो आज भी इंडिया का ही पार्ट है और वो पाकिस्तान नहीं है। शायद हो सकता है हमें ये भी फोबिया हो कि आरएसएस पाकिस्तान क्यों नहीं आई और उसने इंडिया को क्यों चूज कर लिया, ये भी हो सकता है ना। 100 इंसान है, 100 अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, आप शुरू तो किया है उन्होंने। आप केपीके में देख लीजिए, आप टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है। और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। तो आप अगर हमें ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही एकदम हम सब कुछ खत्म करके और एकदम से सही होके और फिर बात करें तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कि इन लोगों को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है और जाहिर है कि उसमें बहुत वक्त भी लगेगा। लेकिन जो आम पब्लिक पाकिस्तान की है उनके वजह से जो है मेरा ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए भारत और इंडिया की, और ट्रेड भी होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि जी ट्रेड तो हम ही ने बंद की थी, तो भाई हम ही ने बंद की थी तो खोलने का भी तो हम ही कह रहे हैं ना, खोलने के लिए कौन सा जापान कह रहा है। तो मैं यही कह रही थी कि अब मतलब हो गया जो होना था। लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करें, अच्छी बात करने की कोशिश करें, अब सारे शुरू हो जाएंगे। ये तो वही अमन की आशा वाली है। नहीं जी, मैं अमन की आशा वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ अमन की आशा जरूर रखती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि जी कुछ बेहतरी आए। और माना कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को सुधारने की। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि भारत को उसमें हमारी मदद करनी चाहिए और उसमें बातचीत करनी चाहिए। डायलॉग का रास्ता कभी ना बंद कीजिए। और वैसे तो आप लोग देख ही रहे कि एससीओ वगैरह की मीटिंग में और उसमें पाकिस्तान जो है वो जाता है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी गए थे। अब ये और बात है कि आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, या आपको उनकी किसी बात से जो है वो इख्तिलाफ है, या आपको उनकी कई बातें ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि नहीं जी हमें ठीक नहीं लगी, तो वो तो होता है जी। एक घर में अगर 2-3 बहन भाई होते हैं तो उनके ओपिनियन भी डिफरेंट होते हैं, उनकी भी आपस में नहीं बनती, वो भी एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा रख रहे होते हैं। तो फिर हम तो फिर पड़ोसी हैं जी, और हमारी बातें तो अक्सर ऐसी होंगी जो आपस में नहीं मिलती होंगी। लेकिन कोशिश करते हैं कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, कोई हरज नहीं है।